गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग आजकल फाइनेंशियल मार्केट पढ़ रहे हैं और फाइनेंशियल मार्केट में हमने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे थे और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में मैंने दो तरह के इंस्ट्रूमेंट बताने की बात किया था क्लास। एक था आपका कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट, दूसरा था मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। सो कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में पढ़ लिए और हम आपको आज के पढ़ा रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट में मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में आपको क्लास मैंने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट की डिस्कस कर चुके हैं। जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहला जो आपका मनी मार्केट होता है क्लास, वो होता है क्या, कॉल मनी या नोटिस मनी। तो जैसा आपको बताया था कि कॉल मनी या नोटिस मनी वो मनी होता है या वो मार्केट होता है जहां पर सारी बैंकों को फंड की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो ओवरनाइट के लिए, एक दिन के लिए, 14 डेज के लिए आपस में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं। यानी कि कोई बैंक लेंडर होता है तो कोई बैंक बारोवर होता है। यानी कि हर बैंक को अपनी लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए जो अपना मिनिमम रिक्वायरमेंट है CRR या SLR को मेंटेन करने के लिए वो ऐसा करते हैं। तो इनकी मार्केट को, क्योंकि ये एक साल से कम होता है, 14 डेज़ के लिए होता है, 1 डे के लिए होता है, तो इसको हमने पढ़ाया था कि इसे हम कॉल मार्केट या नोटिस मनी मार्केट बोलते हैं। इसकी डेप्थ में डिस्कस कर चुके हैं। कॉल मनी नोटिस मनी मार्केट जैसे कि पता है कि ये होते हैं कि बैंकों के लिए होते हैं। दूसरा क्लास हमने डिस्कस किया था ट्रेजरी बिल के बारे में। ट्रेजरी बिल क्या होता है, ये वो बिल होता है जिसमें किसको फंड की रिक्वायरमेंट पड़ती है, बताया था क्लास आपको, गवर्नमेंट को रिक्वायरमेंट पड़ती है फंड की। तो गवर्नमेंट क्या करता है, ट्रेजरी बिल लॉन्च कर देता है और ये ट्रेजरी बिल्स 14 डे लिए, 91 डेज के लिए, 182 डे और जो है 364 डे के लिए भी लॉन्च करता है। इसमें भी आपको मैंने अलग अलग तरीके से बताए थे कि अलग अलग सिक्योरिटीज़ का अलग अलग जो मैच्योरिटी पीरियड पे क्या इंटरेस्ट मिलता है, कब इसकी बिडिंग होती है, कब इसका ऑक्शन होता है और मैच्योरिटी पीरियड क्या होता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में, डेप्थ में डिस्कस कर चुके हैं क्लास। अब अगर दो इंस्ट्रूमेंट के बाद तीसरा इंस्ट्रूमेंट आपको पढ़ना है कमर्शियल पेपर। तो कमर्शियल पेपर मार्केट, अब बोलेंगे सर ये किसके लिए होता है, तो जैसे ये गवर्नमेंट के लिए है, बैंक के लिए है, ये तो इंटरनली बैंक कर देता है, लेकिन इसमें कुछ इशू नहीं करता है, ये तो लेन देन है। लेकिन इस केस में क्या होता था कि टी बिल लॉन्च करता था। ऐसे यहाँ पर है क्या, कमर्शियल पेपर लॉन्च करेंगे। कमर्शियल पेपर कौन लॉन्च करेगा, इसकी टाइम मैच्योरिटी क्या है, इसमें ड्यूरेशन क्या है, इसका इंटरेस्ट कैसा आएगा, इसका बिल्डिंग कौन और इसमें पार्टिसिपेंट कौन हो सकते हैं, इसमें भी वैसी तरह से पढ़ेंगे जिस तरह से आपने ट्रेजरी बिल में पढ़ा था। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। कमर्शियल जो पेपर होता है वो पहली बात तो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ये बात तो क्लियर है कि शॉर्ट टर्म की बात ही कर रहे हैं मनी मार्केट में। दूसरा है अनसिक्योर्ड निगोशिएबल होता है। जैसा आपको बताए थे कि ट्रेजरी बिल बहुत सिक्योर्ड होता है क्योंकि अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट होता है, क्योंकि गवर्नमेंट RBI के थ्रू करता है, प्राइमरी डीलर्स को खरीदते हैं, सेल परचेज करते हैं, उसमें कोई रिस्क नहीं है। और इसको खरीदता कौन है, ट्रेजरी बिल को जितने भी बैंक हैं, कॉरपोरेट्स हैं, ये लोग खरीदते हैं। तो रिस्क नाम की चीज़ नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट फेल नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर इशू कौन करता है, इसको इशू करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है। और ऑर्गेनाइजेशन क्या, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि बात कर रहे हैं। इसको इशू करने वाले कौन होते हैं क्लास, इसको इशू करने वाले बिग कॉर्पोरेट्स होते हैं, रिलायंस, टाटा, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं। इनको अगर फंड की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो ये क्या करते हैं, कमर्शियल पेपर लॉन्च करते हैं। जैसे आपको बताया था कि एक कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं क्लास, और ये कंपनी को अगर रिक्वायरमेंट पड़ती फंड की तो क्या करता है, दो तरीके से फंड बारो करता है। एक तो बारो करता है शेयर होल्डर बना करके, और दूसरा बारो करता है लैंडिंग करके, मतलब बारो उधार ले करके। उधार किससे लेता है, पब्लिक से उधार लेता है, यानी कि बारो करता है। और बारो करने के लिए क्या निकालता है, वो कमर्शियल पेपर निकालता है। और कमर्शियल पेपर निकाल देता है तो वो शॉर्ट टर्म के लिए अगर निकालता है तो उसके बोलेंगे कमर्शियल पेपर। लॉन्ग टर्म के लिए बात करता है कि 10 साल 20 साल, तो बॉन्ड क्या पार्ट हो जाएगा, उसकी बात समझ गए आप। अगर हम कमर्शियल पेपर की बात करते हैं तो इसको निकालता कौन है क्लास, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स, जितने भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशंस, पब्लिक डीलर्स होते हैं, प्राइमरी डीलर्स होते हैं, और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं। बोलेंगे सर ये कैसे, देखो
या तो डायरेक्ट कॉर्पोरेट निकाल सकता है या बैंक के थ्रू निकलवाता है, यानी कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो है खुद ना निकाल करके वो अपना पेपर जो है बैंक से इनडायरेक्टली बैंक से भी आप इशू करा सकते हैं। तो इसमें ये 3 तरह के पार्टिसिपेंट होते हैं, मतलब जो इशूज़ करते हैं किसके लिए, फंड को कलेक्ट करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन। अब ये भी ऑर्गेनाइजेशन है, बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे IDBI, ICI, LIC, ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कॉर्पोरेट कंपनियां हैं, इनको फंड की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो ये कॉमर्शियल पेपर लॉन्च कर देते हैं। और जैसे बिग कॉर्पोरेट्स हो गया, बड़े बड़े राजघराने जानते होंगे आप, ठीक है, टाटा, अंबानी, बिरला, तो ये लोग क्या करते हैं, कॉर्पोरेट पेपर लॉन्च करते हैं। इसको कौन खरीद सकता है, इसमें पार्टिसिपेंट कौन हो सकते हैं, इंडिविजुअल, आप भी खरीद सकते हैं। ओके, बड़ी बड़ी कंपनियां खरीदती हैं, क्योंकि आपको पता है कि हर कंपनी, बैंकिंग कंपनीज, अब बैंकिंग कंपनी में बहुत सारी बैंकिंग कंपनीज हैं, कॉर्पोरेट्स बैंक्स, जितने भी कॉर्पोरेट्स बैंक हैं वो ले लेते हैं, जितने भी NRIs हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेंट कर सकते हैं, NRI बैंक भी पार्टिसिपेंट कर सकते हैं। अच्छा, फाइनेंशियल फॉरेन इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, FIIS सुना होगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर वो होते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनी में आके हमारी कंपनी का शेयर खरीद लेते हैं। डायरेक्ट FDI होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो डायरेक्ट कंपनी लगाते हैं नहीं, ऑलरेडी वर्किंग कंपनी में वो शेयर खरीद लेते हैं तो इन्वेस्टर हो जाते हैं। उन लोगों को फंड की रिक्वायरमेंट पड़ती है किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो वो लोग क्या करते हैं, ये लोग कमर्शियल पेपर बेचते हैं, ये खरीद लेते हैं और ख़रीदने के बाद जो इंटरेस्ट मिलता है, जो फ़ायदा मिलता है, उसको आगे प्रोसीड करते हैं। तो कुल मिला के ये इशू, और मतलब इसमें लेंडर कौन हो गए, ये लेंडर हो गया, ये बारोवर हो गए। मतलब ये इशू करता है क्या है, वो तो सेल कर रहा है, ठीक है, और ये जो है इन्वेस्टर हो गए, ठीक है। अच्छा, ये सबसे बड़ी बात है कि ये कितने टाइम के लिए है, ये तो यह तो एक अनसिक्योर है, और दूसरा क्या है क्लास, यह एक प्रोमिशनरी नोट क्या होता है, या इसका फॉर्मेट क्या है, प्रोमिशनरी, मतलब वचन देता है, वचन पत्र होता है, या एक कि मैं आपको वचन देता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि आफ्टर 7 डे, आफ्टर 30 डे, आफ्टर 90 डे मैं आपको इतना अमाउंट विद इंटरेस्ट आपको वापस करूँगा। ये कंपनी जो इशू करती है वो रिटर्न देती है इंडिविजुअल को। जैसे आप LIC की पॉलिसी लेते हैं तो आपने LIC की पॉलिसी देखा होगा, उस पर कुछ लिखा रहता है, ठीक है, प्रोमिसरी नोट होता है वो, कि ठीक है आपकी LIC पूरी होने में आपको प्लस इतना परसेंट, जब मार्केट की फ्लक्चुएशन रेट पे आपको इतना मिलेगा, जो उस टाइम में होगा, मैच्योरिटी पीरियड पे आपको कितना मिलेगा, ठीक है। अच्छा, फिर क्या होता है क्लास, इशूड बाई, आपको बता दिया, ये कॉर्पोरेट्स होते हैं, ये डायरेक्ट कर सकते हैं। फिर सोल्ड डिस्काउंट रेट, किस रेट पे, फिक्स इंटरेस्ट रेट पे, डिस्काउंट रेट पे सेल्स होती है कि इतने परसेंट पे भैया बिक रहा है, लेना तो लो, नहीं तो मत दो। अच्छा, मिनिमम, इसमें मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट हो सकता है, कितने का हो सकता है मिनिमम, 5 लाख। 5 लाख से कम जो है अमाउंट हो ही नहीं सकती। तो मिनिमम जो है कितने का इशू करता है, ये 5 लाख का, 5 लाख एंड मल्टीपल, 5, 10, 15, 20 इसके मल्टीपल में करता है। ओके, अच्छा क्लास, ये कितने टाइम के लिए होता है, 7 डेज के लिए हो सकता है मिनिमम, और मैक्सिमम जो है नो डाउट 364 डे के लिए, मैक्सिमम डेज 364 डे के लिए हो सकता है। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को, यानी कि बड़ी बड़ी कंपनियों को जब पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो क्या करते हैं, वो कमर्शियल पेपर लॉन्च करते हैं। अब कमर्शियल पेपर लॉन्च होने के बाद मान लो कितना इफेक्टिव रेट आएगा, तो देख लीजिए इफेक्टिव रेट्स ऑफ इंटरेस्ट कैसे मिलता है। तो क्लास तो है जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू क्या होती है, जितने का अमाउंट, मान के चलो आपने 5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया तो 5 लाख आपकी फेस वैल्यू हो गई। नेट अमाउंट रियलाइज्ड, मान के चलो 1.5% है, अगर मैं कहूँ कि इंटरेस्ट रेट जो है 1.5 है, ठीक है, और कितने दिन के लिए, अगर मैं बोलूँ कि चलो 90 डे के लिए आपको दे रहा हूँ, तो 90 डे के लिए 1.5% इंटरेस्ट रेट पे 5 लाख रुपीज़ पर आपको आपने खरीद लिया, तो आपको कितना मिलेगा इन फ्यूचर में, या आपकी कॉस्ट कितनी पड़ गई, इसको कैसे निकालेंगे। तो पहले क्या करेंगे आप, 5 लाख को 1.5 से मल्टीप्लाई करके निकालेंगे परसेंटेज, तो आपको मिलेगा 750, 7,500 रुपये आपका क्या मिलेगा, 5 लाख पर 7,500 रुपये आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो आप क्या करेंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे क्लास,
और आप रियलाइज़ करते हैं मार्केट में, मान के चलो कि 48 आएगा, 4,80,000 रुपये एक रियलाइजेशन है आपका। तो रियलाइजेशन मतलब आप ये मान के चलते हैं कि यार ज़्यादा ज़्यादा ठीक है 480 एक रियलाइजेशन अमाउंट ले लेते हैं आप कि हमें इतना मिल ही जाएगा। आप पैसे लगाते हैं तो ठीक है 5 लाख इन्वेस्टमेंट करते हैं, सोचते हैं कि क्या परसेंट जाएगा। अच्छा फिर ये गिवन रहेगा क्लास, ये गिवन रहता है, ये दो चीज़ें गिवन रहेगा। तो आप क्या करेंगे, उसमें से इंटरेस्ट रेट को अपने माइनस कर देंगे तो आपका मिलेगा, ठीक है। और इनटू 360 से 360 डे होता है, अपॉन 90 डे से डिवाइड करेंगे तो 23.3 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये क्या हो गया, इफेक्टिव कॉस्ट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट ये हो गया 23.3%। ये तो फार्मूला है बताने का, सिंपल आपको जानना है कि किस तरह से इसको निकालते हैं। तो ये हो गया आपका क्लास कमर्शियल पेपर्स। कमर्शियल पेपर कैसे क्या होता है और कौन निकालता है, मैच्योरिटी पीरियड क्या होता है, इसको डेप्थ में देखना। इसमें एडवांटेज दोनों को है, लेंडर और बारोवर को, इन्वेस्टमेंट को, सबको एडवांटेज होता है। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए हर इंस्टीट्यूशन को मेंटेन करने के लिए ये चीज़ करते हैं। आपको पहले भी समझा चुके हैं कि चाहे बैंक हो, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हो, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी करने के लिए ये चीज़ें वो लॉन्च करती हैं, ठीक है। क्योंकि किसी न किसी को रिक्वायरमेंट पड़ी है, मान चलो इंडिविजुअल को, कॉर्पोरेट बैंक को रिक्वायरमेंट पड़ती है तो ले लेता है। जैसे इसमें हो रहा है कॉल मनी में या ट्रेजरी बिल में हो रहा है, वैसे यहाँ पर भी हो रहा है। तीसरा पढ़ते हैं क्लास सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स क्या होता है, इसके नाम से ही पता है कि डिपॉजिट करेंगे उसके बदले में आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता क्या है, पहली बात देख लीजिए कि सर्टिफिकेट डिपॉजिट होता क्या है। ये सर्टिफिकेट डिपॉजिट होता क्या है कि यह एक निगोशिएबल है, जैसे ये निगोशिएबल है, ठीक है। दूसरा होता है ये प्रोमिसरी नोट है, या भी एक वचन पत्र है। प्रोमिसरी नोट का मतलब होता है लीगल टेंडर है, हिंदी में मतलब लीगल टेंडर है, मतलब इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता कि मतलब वो डिनाई नहीं कर सकता, यानी कि डिफ़ॉल्ट नहीं हो सकता, सिक्योर है इसका मतलब, ठीक है। अच्छा ये सिक्योर है। अच्छा मैंने बताया था कि ये थोड़ा सा अनसिक्योर्ड क्यों है। अनसिक्योर्ड इसलिए है कि अगर वो कंपनी डूब गई या बड़ा बड़ा कॉर्पोरेट जो है वो लॉस में चला गया तो फिर वहाँ पर अनसिक्योर हो सकता है। ये क्लास है प्रोमिसरी नोट, पता है ये सिक्योर है क्योंकि ये बैंक दे रहा है। कहाँ से दे रहा है, आपका ही पैसा सिक्योर है। इसीलिए आपको पढ़ाए थे क्लास ये रिस्क फ्री मार्केट है, मतलब जब आप बैंक में एफडी कर देते हैं तो वो रिस्क फ्री मार्केट है। अच्छा और ये शॉर्ट टर्म है, अप टू 1 ईयर के लिए होता है, शॉर्ट टर्म अप टू 1 ईयर के लिए होता है। अच्छा ये भी समझ गए, यानी कि ये अब यहाँ पर फंड की किसको रिक्वायरमेंट पड़ रही है, यहाँ पर फंड को रिक्वायरमेंट पड़ रही है बैंक को, और क्या है साथ साथ में जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनको पड़ रही है। तो जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को रिक्वायरमेंट पड़ती है तो वो क्या करते हैं, वो भी अपना सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट लॉन्च कर देते हैं और एक हाई इंटरेस्ट देते हैं, क्योंकि फिक्स रेट पे 7% 8% मिल रहा है। नॉर्मल आप बैंक में जो पैसा जमा किए हैं सेविंग अकाउंट में उसमें 2 या 3% मिलता है। तो वो बोलता है कि ठीक है आप मेरे पास 1 साल के लिए पैसा जमा कर दीजिए तो आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट पे करूँगा। लेकिन उसी पैसे को क्या करेगा, वो मार्केट में प्रॉफिट लेता है। तो जब उसे मार्केट में प्रॉफिट लेना है तो आपको एक प्रोमिसरी नोट भी देगा कि ठीक है मैं आपको गारंटी देता हूँ, लीगल टेंडर देता हूँ कि 1 साल बाद आपको 7.5% दूंगा, ठीक है। अच्छा तो इसका मतलब होता है कि ये आर सिक्योर्ड बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है। अब ये मिनिमम क्या होता है, मिनिमम मेच्योरिटी पीरियड 7 ईयर के लिए होता है और मैक्सिमम मेच्योरिटी पीरियड आप कहेंगे 365 डे के लिए, 1 साल के लिए होता है। आप बोलेंगे सर आपने तो बोला कि बैंक देता है, और जब बैंक देता है तो कई बार हम 2 साल के लिए डायरेक्ट एफडी कर देते हैं, 3 साल के लिए सीधे फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं, ठीक है ऐसा कर सकते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं। तो कैसे सर, तो इसमें 2 चीज़ समझना क्लास। सबसे पहली बात कि इसमें 1 लाख तक जो है अमाउंट ऑफ द 1 लाख या मल्टीपल है, यानी कि 1 लाख से कम नहीं जमा कर सकते हैं सीडी में। 1 लाख से 2 लाख 3 लाख 4 लाख हो सकता है, लेकिन 1 लाख मिनिमम है। फिर आप बोलेंगे सर आपने बोला कि बैंक तो हम तो 50,000 भी 10,000 भी एफडी करते हैं। तो ठीक है अब बताता हूँ क्या किया है कि बैंक ने, आरबीआई ने क्या किया हुआ है, कुछ बैंकों को फ्रीडम्स दे रखे हैं।
बैंकों ने फ्रीडम दे रखे हैं। और जो बाकी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं उनको टाइम टू टाइम रेगुलेट करता है, क्योंकि अक्सर बैंक लॉस में जा रहा है, प्रॉफिट उतर जा रहा है, तो उसने बैंक ने क्या किया कि उसको थोड़ा सा रेगुलेट करने के लिए किया। अच्छा, ये करते क्यों है बैंक, क्यों लॉन्च करते हैं? क्योंकि इनको अपना स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो या CRR वगैरह मेंटेन करना है। जब उनको CRR वगैरह सब चीज़ मेंटेन करना है तो ये इसी से मेंटेन तो करते हैं। और जब इनके पास ज़्यादा एक्सेस हो जाता है तो दूसरे बैंक को दे देते हैं, कॉल मनी हो जाता है वो, या एक दिन के लिए कमाते हैं। तो कहाँ से अर्न करते हैं पैसा? ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट से भी अर्न करते हैं पैसा। ठीक है, अच्छा, तो ये फ्रीडम हो गया बैंकों को। और जो कुछ RBI कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जैसे ICI हो गया, IDBI हो गया, इस तरह से एक्सिस, ठीक है, और एग्जिम बैंक हो गया, बड़े बड़े जो लॉन्ग टर्म के लिए कारोबार करते हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, तो SIDBI हो गया, नाबार्ड हो गया, ऐसे इंस्टीट्यूशन को उसने अलग से कुछ गाइडलाइन दे रखा है कि वो 1 लाख रुपए तक का ही, ठीक है, नोट सर्टिफिकेट डिपॉजिट इशू करेंगे। 1 लाख से ऊपर ही होता है। इसको भी समझ लीजिए क्लास। इसका इशू कौन करता है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन करते हैं। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में 2 पार्ट्स हैं, शेड्यूल्स बैंक हैं और ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। शेड्यूल्स बैंक क्या है बताया आपको? शेड्यूल बैंक में कौन आ गया? जितने भी शेड्यूल बैंक हैं, जैसे SBI होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, कैनेडा बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, ठीक है, नाबार्ड हो, ये सॉरी PNB हो गया, ये शेड्यूल बैंक हो गए। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जैसे ICI, IDBI, GIC, जैसे मैंने बात किया, बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई। ठीक है, ये लेकिन ये परमिटेड है। RBI द्वारा सबको परमिट नहीं है, कुछ को ही परमिट है। जैसे RRB, रूरल रीजनल बैंक जो है परमिटेड नहीं है। ठीक है, अच्छा, इसको कौन खरीद सकता है? यानी कि अगर ये सेल कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं क्या सर्टिफिकेट डिपॉजिट, तो खरीदेगा कौन? इसको आप भी इंडिविजुअल पर्सन भी खरीद सकता है, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स भी परचेज करते हैं, कंपनीज परचेज करती हैं। कंपनी में कौन सा गया? बैंक और प्राइमरी डीलर्स भी परचेज करते हैं, और म्यूचुअल फंड्स, बड़ी बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनियां भी परचेज करती हैं इसको। ठीक है, और प्लस NRIs भी इसको ले सकते हैं, नॉन इंडियन रेजिडेंट्स भी इसको परचेज करते हैं। कहने का मतलब, मेरा मतलब ये है क्लास, कि जब किसी को फंड की रिक्वायरमेंट पड़ रही है और किसी की फंड की शॉर्टेज पड़ रही है, तो जब बैंकों को फंड की शॉर्टेज पड़ती है अपना मेंटेन करने के लिए, तो वो जो है CD लॉन्च कर रहे हैं, कमर्शियल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट लॉन्च करते हैं। और सर्टिफिकेट डिपॉजिट आपको मैं बहुत सारा पढ़ा चुका हूँ इंटरेस्ट रेट वाले पार्ट्स में, इसीलिए पहले पढ़ा दिया था कि सारी चीज़ें बाद में आसानी से समझ में आ जाए। अब वो 1 साल के लिए लॉन्च करती है, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, वो अलग चीज़ था, मनी मार्केट चला जाएगा, वो कैपिटल मार्केट में हो जाएगा। लेकिन इसकी बात कर रहे हैं कि जब वो 1 साल से कम के लिए रहेगा तो उससे हम बोलेंगे मनी मार्केट की बात करें। ठीक है, तो ये क्लास था कि ये एक हो गया, ट्रेजरी हो गया, कॉमर्शियल हो गया, सर्टिफिकेट डिपॉजिट हो गया। अब दूसरा आता है क्लास डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, GSS, जो कि आपके रीडिंग में नहीं है, तो इसको मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ा रहा हूँ। यह भी होता है कि कुछ ऐसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करती है जो कि डेट मेंशन कर देती है कि आज परचेज के लिए 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 मंथ बाद आपको इतना इंटरेस्ट रेट विद आपको मिल जाएगा। तो इसमें हम डेप्थ में नहीं जा रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी आपको ये पढ़ना नहीं है, क्योंकि रीडिंग में है नहीं है। ठीक है, अगर आपको डेप्थ पढ़ना तो बाद में डिस्कस कर लेंगे। दूसरा क्लास होता है कि 0 कूपन डिस्काउंट रेट। अब क्या होता है सर? यह भी एक तरह का 0 डिस्काउंट कूपन रेट जो है, कभी भी किसी को रिक्वायरमेंट पड़ जाती है, जैसे गवर्नमेंट को पड़ जाती है, तो क्या करता है कि 0 डिस्काउंट रेट जो इशूड बाई होता है, ये निगोशिएबल है पहली बात तो। अब जैसा कि इसके नाम से क्लियर है कि कूपन या डिस्काउंट रेट, बोलोगे सर समझ में नहीं आ रहा है, मैं कह रहा हूँ, मान चलो कि मैं एक आपको कूपन डिस्काउंट रेट है, देखिए कि मान चलो वो 1000 रुपये का है, और मैंने आपसे डिस्काउंट ले लिया कि भैया मैंने इसको 800 रुपये का ख़रीद लिया। 800 रुपये का आपने मुझसे 1000 की चीज़ को 800 रुपये में ख़रीद लिया गवर्नमेंट से आपने। उस पर गवर्नमेंट ने प्रोमिसरी नोट दिया हुआ कि जब भी आप मुझे ये वापस करेंगे तब मैं आपको 1000 रुपये ही दूंगा, उसकी फेस वैल्यू ही मिलेगी आपको, कोई इंटरेस्ट नहीं है।
जो डिस्काउंट मिल गया है वही आपका फ़ायदा है। समझ दरिए कि आज 1000 रुपये की कोई चीज़ है आपको और 900 रुपये में मिल गई है, तो 100 रुपीज़ आपका क्या मिला, वो देखा जाए तो 100 रुपीज़ आपका इंटरेस्ट मिला। आज आपने 900 रुपये में उसको ख़रीद लिया, तो गवर्नमेंट ने उसको आपको 900 रुपीज़ में सेल किया है, लेकिन उसकी फेस वैल्यू कितनी है, 1000 रुपीज़। इन फ्यूचर में 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 3 महीने बाद जब आपका दिल करे, जब उसका डेट मेंशन होगी कि इस डेट को, तो आप क्या करेंगे, उसको गवर्नमेंट को वापस करेंगे, तो आपको उसको फेस वैल्यू जितना है उसका अमाउंट देगा। सिंपल है। इसको आप ट्रांसफ़र बिल भी कर सकते हैं। ज़्यादा डेप्थ में आपको नहीं पढ़ना है। डिस्काउंट रेट होता है, इसमें होता है डीप डिस्काउंट रेट। क्या होता है डीप डिस्काउंट रेट? ये होता है कि जैसे कि लेट आप लेना चाहते हैं, जैसे मान के चलो कैपिटल मार्केट से चले गए हैं। आज आपने गवर्नमेंट से कोई चीज़ एक कूपन आपने खरीद रखा है। कूपन से याद आया कि जैसे कूपन है, मान के चलो मैंने आपको 100 रुपये का कूपन दिया, तो उस कूपन को कभी भी आप जो है जा कर के रिडीम कर लेते हैं कि भाई मुझे दे दीजिए। या मैं मान लीजिए अमेजोन से शॉपिंग करता हूँ, अमेजोन ने मुझे कूपन दे दिया कि इस कूपन की वैल्यू 500 रुपये है, ठीक है। अब उसका मैं 6 महीने तक वैलिड है, तो 6 महीने मिलूँगा तो हमें कितना मिलेगा, वो उतना ही फेस वैल्यू मिलेगी। तो जब उतना ही मिलेगी तो उसे बोलते हैं। लेकिन वो कूपन जो मुझे मिला हुआ 500 रुपये का, हो सकता है वो 400 रुपये में मिला हो, लेकिन उसकी वैल्यू 500 है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, सडनली मार्केट में पैसा अरेंज करने के लिए डिस्काउंट कूपन रेट जारी कर देती है। तो क्या करती है, क्योंकि देखो आप गवर्नमेंट को पैसा तो तभी दोगे जब लगेगा कि भैया मुझे इन फ्यूचर में ज़्यादा पैसा मिलेगा, तभी तो गवर्नमेंट को पैसा पे करेंगे, या किसी इंस्टीट्यूशन को पैसा तभी देंगे। तो कहने का मतलब है कि जब कूपन डिस्काउंट रेट पर, इंटरेस्ट रेट पे, या डीप डिस्काउंट रेट हो गया, अगर आप इसको परचेज करते हैं तो करंट में तो कम देते हैं, लेकिन फ्यूचर में आपको ज़्यादा मिलता है। तो एक तरह से आपका वो इंटरेस्ट रेट होता है। तो इसे बोलते हैं जीरो डिस्काउंट रेट। मतलब होता है कि कोई इस पर पैसा नहीं मिल रहा है, जो आपने डिस्काउंट ले लिया वही आपका इंटरेस्ट रेट हो गया, ठीक है। डिस्काउंट रेट, अच्छा डीप डिस्काउंट में बताया कि जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा आपको उसकी फेस वैल्यू बढ़ती जाएगी। 1000 रुपये का था, ज़्यादा समय के लिए रख देंगे तो उसको आपको 1200 हो गया। जितना का डिस्काउंट था, पहली बार मान के आपको 1000 रुपये का था तो आपने 10% डिस्काउंट ले लिया, 10% डिस्काउंट ले लिया तो कितने का पड़ गया, 900 रुपये का पड़ गया, ठीक है। लॉन्ग टाइम के लिए अगर उसको करेंगे, हालांकि बॉन्ड मार्केट मतलब ये लॉन्ग टर्म तो नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम कैपिटल मार्केट मनी मार्केट पढ़ रहे हैं। तो कैपिटल मार्केट में जब जाएंगे तो उसका मतलब होता है कि उसकी वैल्यू जो है बढ़ती जाएगी, ना मतलब होगा डीप डिस्काउंट रेट होता है ये, ठीक है क्लास। तो ये तो था आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मार्केट। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट थे ये। तो मनी मार्केट के 6-7 इंस्ट्रूमेंट है, इसको पढ़ लेना। एक इंस्ट्रूमेंट शायद भूल रहा है मुझे, कमर्शियल बिल होता है शायद, जैसे ट्रेजरी बिल होता है वैसे कमर्शियल बिल भी होता है। तो आप उसको देख लेना, समझ लेना क्लास। तो ठीक है, हम कल आपको पढ़ाएंगे प्राइमरी डीलर्स क्या होते हैं, उसके फंक्शन क्या है, और इसके बाद आपको एक क्लास म्यूचुअल फंड के बारे में पढ़ाना है। तो प्लीज़ क्लास अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे बता देना। थैंक यू, प्लीज़ नोट डाउन।